हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इतने गंभीर टॉपिक में। बच्चों ने बड़ी उम्मीद से एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया, लेकिन अभी तक ऐसे बहुत सारे बच्चों की संख्या है जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे में बच्चे पैनिक हो रहे हैं। अब लग रहा है कि जिस सपनों को पूरा करने के लिए वो एनआईएस में आए थे ना, शायद एनआईएस भी उन्हें धोखा दे देगा। ये भी कहीं ना कहीं उनके साथ स्कैम हो रहा है। अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, टाइम पे वो एग्जाम नहीं दे पाए, साल खराब हो जाएगा। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, पैसे लग चुके हैं, पेरेंट्स का दबाव उनके ऊपर है, समय निकलता जा रहा है, किताबें नहीं मिली है, सिलेबस नहीं पता है, पढ़ाई कब करेंगे, अपना तैयारी कब होगा और फिर रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब देंगे, तमाम तरह की चीजें आपके मन में चल रहा है क्योंकि एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आप भी ऐसी समस्या में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम में कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ जरूरी बातें, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, फटाफट डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे जरूर क्लिक कीजिए और वहां जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और कोई भी दिक्कत आता है ना तो नीचे टीम का नंबर है, स्क्रॉल करना, या नंबर बोल देता हूं 9643480201। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप करके अपने जितने भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। मैं कुछ सैंपल आपको दिखाना चाहूंगा। मैं वीडियो बहुत लेंदी नहीं करूंगा, मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक समझाता हूं, सैंपल के बाद पहले एक समझाता हूं। देखो होता क्या है ना कि आप एनआईएस में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप बेसिक डिटेल फिल करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कैसे एडमिशन होता है। तो बेसिक डिटेल जब आप यहाँ पर डालते हैं ना, तो बेसिक डिटेल के बाद यहाँ पे आपका एक नंबर क्रिएट हो जाता है। एंड देन आफ्टर उसके बाद इसको रेफरेंस नंबर कहते हैं, वो आपका क्रिएट होता है। और उस नंबर के बाद आईडी पासवर्ड होता है। यहाँ पे उस आईडी पासवर्ड से क्या करते हैं, आप अपने आगे के फॉर्म को आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि फिल करते हैं। जब ये फॉर्म आपका फिल होता है एंड देन आफ्टर यहाँ पर आप पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट जाता है यहाँ पर। एंड देन आफ्टर फिर से आपके मेल पे एक, यहाँ तो आपका कह सकते हैं कोड केवल आईडी पासवर्ड आया था, बट पेमेंट के बाद आपको एक नया रेफरेंस नंबर आपको दिया जाता है। और रेफरेंस नंबर जो होता है वो बस इतना बताता है कि आपने पेमेंट कर दिया है, एनआईएस बोर्ड के बाद पैसा चला गया है। बट अब फाइनल स्टेज में क्या होता है कि एनआईएस क्या करता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है एंड देन आफ्टर आपके जितने भी फॉर्म फिल हुए हैं हर स्टेप को ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि सारे डिटेल बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, एवरीथिंग इज ओके। तो ये जो रेफरेंस नंबर होता है यही आपका इनरोलमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो फाइनली लास्ट स्टेज होता है। और किसी बच्चे का अगर इनरोलमेंट नंबर मिल चुका है मतलब डन है, उसका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो जब तक ये एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं मिलता है, कहां मिलेगा, आपके ईमेल आईडी पर ही मिलेगा। अब ये ईमेल आईडी तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो क्या बात कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये ईमेल आईडी की जानकारी ही नहीं है। तो बच्चे के मन में ना एक सवाल आता है कि सर अगर ईमेल आईडी हमें नहीं पता है तो फिर हमारी ईमेल आईडी गई कहाँ, क्या हमारी ईमेल आईडी हैक हो गई? तो आपकी ईमेल आईडी हैक नहीं हुई है, एक्चुअली आप स्कैम का शिकार हुए हैं। मतलब जहां भी आपने एडमिशन लिया है आपसे पैसे ज्यादा लिए गए हैं, 2-3 हजार रुपए लगे होंगे, 15,000, 10,000, 20,000 लिया होगा। और उस स्कैम को छुपाने के लिए, उस चीज को बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि ईमेल आईडी ही बदल दी। अब सारा कंट्रोल एक्सेस उनके पास है। तो अगर आप ऐसे स्कैम का शिकार हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। क्या पता कल को और बड़ा स्कैम आपके साथ हो जाए। ये बड़े लेवल पे मार्केट में चल रहा है। इस पे हमने वीडियो बनाया था कि इसको देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये फाइनली समझिए पूरा स्टेप होता है। मतलब रेफरेंस नंबर से लेके एनरोलमेंट नंबर आने तक का वो सफर है जहां आपको इंतजार करना पड़ रहा है। और जब तक आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आता है तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, ना ही एनआईएस की तरफ से कोई भी बुक वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब इस
चीज को कैसे हमें पता चलेगा कि कहां पर क्या चीज हो रही है, कैसे क्या जा रहा है। देखिए, अगर आपको अपना चेक करना है, स्टेटस चेक करना है कि आपका जो एडमिशन का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुंचा है या कैसे है, मैं 2-3 रास्ते आपको बताता हूँ। एक तो आपका ईमेल आईडी इज द बेस्ट सोर्स, यानी जो ईमेल आईडी आपने दिया है फॉर्म फिलिंग के टाइम, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो उनका जो ईमेल आईडी, उनका जो मोबाइल नंबर होता है वही इस्तेमाल किया जाता है। 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, पेमेंट बच्चा खुद करता है। अगर 1500 लग रहा है तो 1500 ही आपको पे करना है और आप खुद पे करते हैं। बट बहुत सारे जगह पे स्कैम किया जाता है, और अगर बाद में उनसे पूछेंगे कितना पैसा क्यों ले लिया, तो सीधा वो कहते हैं कि हम क्लासेस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बहुत तरह की बातें वो बना देते हैं अपने बचाव में। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आप गूगल पे नॉर्मली चेक करना है आपको, चेक एडमिशन स्टेटस, या डालिएगा एनआईएस एडमिशन स्टेटस। जैसे ही गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये एक आपका पेज ओपन होगा, मतलब बहुत सारे आएंगे वहां पर, उस पर लिंक क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। एंड देन आफ्टर यहाँ पर खाली अपना ईमेल आईडी डालना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। या रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर ही डाल दो, कोई भी डाल दो, या किसी का एनरोलमेंट नंबर आ चुका है तो वेल एंड गुड। जैसे ही सबमिट पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्टेटस है वो वहां पर दिखा देगा कि आपका जो एडमिशन का स्टेटस अभी क्या चल रहा है। एक माइंड में ना एक सवाल आता है कि सर एनआईएस में इतना टाइम क्यों लगता है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने एनआईएस में एडमिशन लिया है और आपने सारा फॉर्म बिल्कुल सही सही फिल किया है, अगेन रिपीट, सारे स्टेप आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही सही अपलोड किए हैं, तो 101% मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा। भले थोड़ा देर हो लेकिन होगा जरूर। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट गलत हैं या हमारे कोई स्टेप गलत है? तो इसके लिए एनआईएस आपको संपर्क करता है। अब एनआईएस कैसे आपको संपर्क करता है? तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है उस पे कुछ इस तरीके का मेल भेजता है एनआईएस, जिस पे एनआईएस टीम लिखा रहेगा। इसमें अगर कुछ गलती रहेगा तो लिखा रहेगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, लिखा हुआ है ना, योर रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग एट अ स्टूडेंट डेटाबेस, यानी जो डेटाबेस उनका है वहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पेंडिंग है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के पास जो है। तो जो भी समस्या होगा वो आपको बता देगा। जैसे किसी बच्चे के साथ मान लो प्रॉब्लम है तो लिख देगा काइंडली अपलोड करेक्ट एंड वैलिड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रूफ एज मेंशन्ड इन द एडमिशन फॉर्म इन योर नेम और योर पेरेंट्स नेम immediately within 5 days, otherwise your admission will not be considered। तो कई बार क्या होता है कि ईमेल आईडी बच्चों के पास नहीं होती है। जो स्कैमर्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैमर्स, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो आपसे ऐसे वादे करते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि पेरेंट्स तक चकमा खा जाते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं दब जाती है, और आपके फोन में जब आपका मेल होता है तो वो मेल होता है, कई बार हम चेक नहीं करते हैं, करते हैं तो आपको ये देखना है। तो जैसे इन्होंने 5 दिन का समय दिया, इन्होंने कहा कि जी 5 दिन के अंदर ना आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इमीडिएट यहाँ पर अपलोड करना है। अब अगर ये वाला आपने कर दिया तब तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो साफ साफ कहा गया है कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। और ऐसे केस में एक ड्रॉबैक बता देता हूं, एक कमी बता देता हूं कि जो एनआईएस में आपने पैसा दिया है वो भी आपका चला जाएगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड नहीं होता है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। ये और कहां आप देख सकते हैं, नॉर्मली गूगल पे सर्च करेंगे NIOS स्टूडेंट लॉगिन, वहां जाने के बाद आप अपने रेफरेंस नंबर, इवन ईमेल आईडी के थ्रू भी डेट ऑफ बर्थ के जरिए वहां लॉगिन करके अपने जो डैशबोर्ड होता है वहां पर सबसे टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो वहां बेल आइकन क्लिक होगा और जितने नोटिफिकेशन होंगे रेड में दिखाएगा, 1 2 3 4, जो अनरीड होगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो उनको जैसे ही ओपन करेंगे तो सेम इन्फॉर्मेशन वहां भी आपको मिलेगा। मतलब एडमिशन लेने के बाद किसी के भरोसे नहीं रहना है, या ऐसा नहीं है कि चुपचाप हमें बैठ जाना है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप सारा काम कर देते हैं, या ये मिस्टेक बहुत कम बच्चों, देखिए कोई खुद से एडमिशन करता है तो प्रॉब्लम आता है, या मान के चलिए कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो गलत जगह से करा लेते हैं तो दिक्कत आता है, और कई बार टेक्निकल इशू भी हो जाता है। सब कुछ सही जाता है बट फिर भी कई बार टेक्निकली चीजें सपोर्ट नहीं करती है, तो भी इस तरह की चीजें आती है। और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा आएगा, मेल आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंफर्म इन एनआईएस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट, और एनरोलमेंट नंबर देखिए यहाँ पर दे दिया जाएगा जो हिडन है, हाइड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ जरूरी बातें यहाँ पर बताई गई है जो मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे
और हर इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, हर चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे, ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जिससे कि आप एनआईएस को कल को कह सके कि हम एनआईएस में तो आए थे लेकिन हमारे साथ गलत हो गया है। तो आप एक डिजिटल जमाने में हैं, पूरी टीम हमारी सपोर्ट आपके साथ है, बस ध्यान से देखिए। तो कहता है इफ, एक वर्ड होता है इफ। कई बच्चे यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं कि सर हमने ना टीओसी तो करवाया ही नहीं है। अब ये टीओसी क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप किसी और बोर्ड में थे और वहां पर आप 1 2 3 4 ऐसे सब्जेक्ट में पास थे। अब एनआईएस में आने के बाद आपका दिल किया कि हम 5 के 5 सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। अब आपका मतलब एक इच्छा हुआ कि क्यों ना पुराने बोर्ड के जो सब्जेक्ट है जिसमें हम पास हैं उसको एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाए एनआईएस बोर्ड में, ताकि उन सब्जेक्ट का एग्जाम हमें ना देना पड़े, केवल एनआईएस में हम 3 सब्जेक्ट एग्जाम दें तब भी हमारा रिजल्ट बन जाए। और ऐसे में एनआईएस आपको मौका देता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी टीओसी के जरिए। तो टीओसी उन बच्चों के लिए होता है जो 12th फेल होते हैं, और इसके लिए आपको 12th का जो फील्ड ओरिजिनल हार्ड कॉपी होता है उसको अपने रीजनल ऑफिस में भेजना होता है। एक फॉर्म होता है उसको फिल करना पड़ता है और डिटेल लगा के वहां पर आपको कुरियर के जरिए या डाक के द्वारा भेजना होता है। तो यहाँ पर हर स्टेट में एक रीजनल ऑफिस होता है जो भेजना होता है। तो कहता है इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट देन यू विल हैव टू सबमिट द ओरिजिनल फील्ड मार्कशीट along with the admission form to your concerned regional center within a week। ये कहता है कि यदि आपने, आई अगेन रिपीट, यदि मतलब इफ, अब अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है, 12th फेल नहीं है, 10th के बिहाफ पे लिया है, तो इस मैसेज को इग्नोर करना है। तो बच्चे पैनिक होते हैं, नहीं सर हमें बोला गया कि 1 हफ्ते के अंदर भेजना है ना, बट वो ये वर्ड नहीं देखते हैं। आप ग्रामेटिकली वर्ड देखिए ना, इंग्लिश ग्रामर का इफ लगा हुआ है यहाँ पे, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यदि बोलेगा। तो अगर आपने कुछ ऐसा है कि आपने 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करने के लिए वहां पर फॉर्म में रिक्वेस्ट किया है या फॉर्म में कुछ स्टेप फिल किए हैं, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ना भेजना पड़ेगा। इफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर ऑन डिमांड स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4, यदि आपने ऑन डिमांड स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 में है, देन यू विल हैव टू सबमिट द ओरिजिनल फील्ड मार्कशीट अलोंग विद द एडमिशन फॉर्म टू एनआईएस हेडक्वार्टर विद अ बिग। देखिए साफ साफ कहता है यदि आप ऑन डिमांड के स्टूडेंट है, जैसे 12th का ऑन डिमांड स्ट्रीम 4 में आता है और 10th का ऑन डिमांड स्ट्रीम 3 में आता है, तो ऐसे में आपका जो टीओसी वाला मामला जो होता है, जो हार्ड कॉपी होता है, वो रीजनल ऑफिस ना भेजने के बजाय आपको हेडक्वार्टर भेजना होता है। नोएडा में हेडक्वार्टर इसका है, वहां आपको भेजना होता है। तो ये बड़ी बारीक चीजें होती है, अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आता, टीम का नंबर दे रहा हूँ आपको 9643480201। किसी भी प्रकार की हेल्प हो तो आप यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और बातें दी गई है कि कब कब आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, और इन सारे पॉइंट्स को आपको जानना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिया है इन केस रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, यानी कि वहां पर मांगा जा रहा है आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जैसे 10th का है या 12th का है, समथिंग जो भी आपका है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, समथिंग जो भी है, अगर आप वहां पर वो रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हैं तो आपको एनआईएस देगा मौका पहले, ऐसा नहीं डायरेक्ट कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आप उसके दिए गए समय में उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और हमने करेक्शन के लिए एक प्लान दिया जस्ट 399 का, नहीं ज्यादा समझ में आता है तो 399 रुपया पे करके आप हमारी टीम का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डायरेक्ट लिंक पे जाके पे कीजिएगा, टीम हमारी खुद आपको कॉल बैक करेगी ऑफिस टाइमिंग में और आपके सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगी। दूसरा सुनिएगा, दूसरा कहता इन केस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड, यदि आप यहाँ पर कोई गलत जानकारी देते हैं या कोई ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाते हैं या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो बच्चों ऐसे कंडीशन में भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि एडमिशन तो बहुत ही आसान है, हाँ बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन हर स्टेप को देखना और हर स्टेप में सही जानकारी को फिल करना एक अनुभव की जरूरत होती है। तो बच्चे इसका शिकार होते हैं कई बार, बट अगर हो चुका है ऐसा तो वीडियो आपके लिए है। कैसे इसको सही करेंगे वो भी मैं आपको और लास्ट में बताऊंगा। इन केस अ कैंडिडेट कंसील्स या हाइड द रिक्विसाइड्स इंफॉर्मेशन, यदि कोई स्टूडेंट है वो अपनी आइडेंटिटी या कोई ऐसा पहचान छुपाता है, तो ऐसे कंडीशन में एनआईएस उसके एडमिशन को रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इन केस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और द मिनिमम एज क्राइटेरियन इज नॉट फुलफिल्ड, जैसे क्लास 10th का एग्जाम देने के लिए 14 ईयर्स, जी हाँ 14 साल का जो उम्र का क्राइटेरिया है वो पूरा होना बहुत ही जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि उम्र जो है
आपका कम है और आप ऐसे कंडीशन में जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा और ऐसे में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। इन केस द सेकेंडरी एग्जामिनेशन इज नॉट पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब आपने मान के चलो 12th का फॉर्म फिल कर दिया, हमें 12th का एग्जाम देना है, लेकिन आप 10th पास ही नहीं हो, सेकेंडरी एग्जाम पास ही नहीं हो, तो भी आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। और ये सब कुछ जो दिया है, एडमिशन वंस कैंसिल विल नॉट बी रिकंसिडर्ड एंड फी विल नॉट बी रिफंडेड इन सच केसेस। दो लाइन बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ लिखे हैं कि आपका जो एडमिशन एक बार कैंसिल होता है तो उसको रिकंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कैंसिल हो गया मतलब कैंसिल हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर जो फी आपने सबमिट किया है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड आपको नहीं किया जाएगा। तो जितनी भी बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, एकदम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर भी अगर ना कोई नोटिफिकेशन आपको इस तरह का मिला है, ना कोई कंफर्म का नोटिफिकेशन आपको मिला है, महीने पे महीने बीतते जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, nis.ac.in है ना, nis.ac.in एक ईमेल आईडी है, आप NIS के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको निकाल सकते हैं। और इस ईमेल आईडी पे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको वहां पर डिटेलिंग भेजना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं अपने स्टेटस को निकाल के, और आप वहां कंसर्न कर सकते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर है और टाइम निकलता जा रहा है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं मेंटली परेशान हो रहा हूँ, और वहां से काइंडली रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह की चीजों का, ताकि हमारे एडमिशन को कंफर्म कर दिया जाए। एक बार, दो बार, 3 बार, हफ्ते में 2-3 बार आप मेल करेंगे, उधर से रिप्लाई आएगा और 101% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर भी किसी को दिक्कत होता है, कोई समस्या होती है, तो हर स्टेट में एक रीजनल ऑफिस होता है, जैसे बिहार का पटना में है, इसका क्या बोलते हैं, यूपी का प्रयागराज में है, एक आपका दिल्ली का आपका नोएडा में ही है, हेडक्वार्टर के बगल में है। वैसे हर स्टेट का अपना एक मतलब कैसा होता है, रीजनल ऑफिस होता है, जहां आप जाकर वहां पर अपनी जानकारी को बता सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके लिए फालतू किसी को पैसा नहीं देना है, कोई परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, और सिंपल तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, थ्योरी एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको पढ़ना है सब थ्योरी एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी रहने वाला है, चाहे वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो या फिर हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जिसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपको 90% तक का स्कोर कराते हैं, और हर बार बच्चे हमारे यहाँ पढ़कर अच्छा करते हैं। या फिर हमारे टीम का सपोर्ट हो जो यूट्यूब पर भी आके डाउट सेशन लेती है, या हमारे व्हाट्सअप नंबर्स हो जो आप देखिए सुबह ऑफिस टाइमिंग 10 से शाम 5 बजे तक एक्टिव रहती है, आप पूरे दिन भर में कभी भी व्हाट्सअप करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको दिया गया है। नंबर में रिपीट कर देता हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत आता है, एडमिशन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, करेक्शन करवाना है, समस्या है, पढ़ाई करनी है, सिलेबस जानना है, कुछ भी दिक्कत होता है, आप हमें यहाँ पर संपर्क कीजिए। हमारी टीम हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी। मुझे पता है वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा चला गया है, लेकिन कई बार कुछ टॉपिक बड़े गंभीर होते हैं, और वो भी तब जब आपके भविष्य के साथ जुड़े होते हैं। एक एक मिनट अंदर से धक धक सा लगता है कि ना जाने ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, और अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, और इससे ज्यादा टेंशन पेरेंट्स को रहता है। तो आप सभी का अगेन मैं कहूंगा इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, और अगर कमेंट में रिप्लाई आने में देरी होती है तो हमें व्हाट्सअप करना, पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।